आज हम एक ऐसे संत की बात करने जा रहे हैं जो लोगों को डंडा मारकर उनके कष्ट दूर करते थे, जो लोगों को गालियां बककर उन्हें मारते थे और उनके कष्टों को हर लेते थे। ऐसे एक अवधूत संत शिव अवतारी श्री केशवानंद जी महाराज, लोग उन्हें प्यार से श्री दादाजी धुनीवाले के नाम से जानते हैं। आज हम ऐसे ही एक महान संत श्री केशवानंद जी महाराज और श्री दादाजी धुनीवाले के नाम से जो प्रसिद्ध है, उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। उन्होंने क्या लीला करी और कैसे कैसे कई भक्त उनसे जुड़ते गए और लोगों के कष्ट दूर होते गए। इस वीडियो में हम उनकी पूरी जीवनी को जानेंगे। ऐसे अवधूत संत थे वो, जो अपने साथ एक डंडा रखते थे और लोगों को भगाते थे, गालियाँ बकते थे और उसी डंडे से उन्हें मारते थे। पर लोगों को ये नहीं मालूम था कि उसी मार से उनके कष्ट दूर होने वाले हैं। ऐसे ही अवधूत संत के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, और ऐसे ही सनातन की कई जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं ऐसे अवधूत संत की जीवनी। ये कोई नहीं जानता था कि श्री दादाजी धुनीवाले कहाँ से आए थे और कैसे आए थे, वह किस स्थल पर प्रकट हुए थे, उनका जन्म हुआ था या नहीं हुआ था, यह आज तक रहस्य बना हुआ है। श्री गौरीशंकर जी महाराज वो पहले संत थे जिन्होंने श्री दादाजी धुनीवाले को शिव रूप में पहले दर्शन किए थे। श्री दादाजी धुनीवाले शिव अवतारी थे। ऐसा माना जाता है कि गौरीशंकर महाराज ने ही सबसे प्रथम उनके शिव रूप में दर्शन किए थे। गौरीशंकर महाराज बहुत बड़े शिव भक्त थे। उनकी जीवन में एक ही लालसा थी कि वो शिव के दर्शन कर पाए, पर यह लालसा शायद उन्हें सपना ही लगती थी। एक समय उन्हें कहीं से पता लगा कि नर्मदा के किनारे शंकर जी ज़रूर मिलेंगे। श्री गौरीशंकर महाराज इसी सुनकर श्री नर्मदा जी के किनारे चल दिए। 18वीं शताब्दी में अफ़गानिस्तान से चलते हुए वो एमपी में आए। उन्हें ये मालूम पड़ा कि नर्मदा की परिक्रमा के दौरान श्री शंकर जी ज़रूर दर्शन देते हैं। इसी लालसा से वो नर्मदा की परिक्रमा करने लगे। श्री नर्मदा के कंकर में भी शंकर का वास होता है। ऐसे ही सुनकर वो नर्मदा जी के किनारे चलते रहे। श्री गौरीशंकर महाराज शिव जी की दर्शनों की लालसा से नर्मदा किनारे चलते रहे, और ऐसे ही परिक्रमा करते करते उनके साथ कई संत जुड़े। कम से कम 200 संतों की जमात उनके साथ चलने लगी। उन्हीं 200 संतों में श्री केशवानंद जी महाराज, मतलब श्री दादाजी महाराज भी उनमें शामिल थे। वो रोज़ सभी संतों के लिए खाना बनाते और उनकी सेवा करते, और रोज़ उनके बर्तनों को साफ करके और अंत में सोते। उन्हें कई चमत्कार उस समय भी दिखलाए। श्री दादाजी महाराज मालपुए बनाते थे और सभी के लिए बनाते थे। ऐसे ही कभी कोई चीज़ कम पड़ जाती, मालपुए में अगर घी कम पड़ जाता, तो श्री दादाजी महाराज अपना खाली बर्तन लेके नर्मदा किनारे चले जाते थे और माई से प्रार्थना करते कि माँ मुझे घी दो। माँ का जल भर के वो जैसे ही भंडार गृह में जाते, वो जल घी में परिवर्तित हो जाता और सबको खिलाने के बाद जो बच जाता वो माँ में वापस अर्पित कर देते थे। ऐसे श्री दादाजी धुनीवाले की कई लीलाएं हैं जो आपके सामने हम लाते रहते हैं। हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। श्री गौरीशंकर महाराज कई वर्षों तक नर्मदा जी की परिक्रमा करते रहे, पर उन्हें शिव जी के दर्शन नहीं प्राप्त हुए। इसी लालसा में वो दुखी हो गए, और दुख के कारण कि उन्हें इस जन्म में शायद शिव जी के दर्शन नहीं प्राप्त होंगे, और वो नर्मदा किनारे चले गए। वो आज सोच लिए थे कि आज वो अपने प्राण त्याग देंगे अगर उन्हें शिव जी के दर्शन नहीं हुए। वो नर्मदा जी में जल समाधि लेने के लिए आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े, एक छोटी सी कन्या नर्मदा जी के जल में से निकली। वो स्वयं माँ नर्मदा थी और उन्हें यही कहती कि गौरी शंकर कहाँ जा रहे हो।
क्यों तुम अपने प्राण ले रहे हो? श्री गौरी शंकर महाराज ने कहा, माई, मुझे शायद इस समय, इस जन्म में शिव जी के दर्शन नहीं प्राप्त होंगे, इसलिए मैं अपने प्राण त्यागने जा रहा हूँ। माई मुस्कुराई और कहने लगी कि बालक, तू पागल है, तू मंद बुद्धि है, तुझे शिव की लीला समझ नहीं आ रही है। वैसे ही वो अपनी लीला तेरे साथ कर रहे हैं। जो तेरी जमात में श्री दादाजी मतलब केशवानंद है, वही शिव अवतारी है, वही सदाशिव है। जाकर देख और समझ कि वो कौन है। जैसे ही गौरी शंकर महाराज को ये पता लगा कि केशवानंद जी ही शिव के अवतारी है, वो दौड़े। श्री दादाजी महाराज बर्तन धो रहे थे, अपनी जमात के झूठे बर्तन धोते थे वो। वैसे ही गौरी शंकर महाराज दौड़े और श्री दादाजी को देखने लगे। जैसे ही श्री दादाजी ने उन्हें पलट के देखा और गौरी शंकर महाराज को एक दिव्य रूप दिखाई दिया। गले में सर्प, मुंडमाल और शिव अवतारी के रूप में श्री दादाजी ने उन्हें दर्शन दिए। जैसे ही उन्हें दर्शन प्राप्त हुए, वो श्री दादाजी के चरणों में लिपट कर रोने लगे कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं आपको समझ नहीं पाया। आप हमारे ही लिए, हमारे ही जमात में खाना बनाते थे और हमारे जूठे बर्तन साफ करते थे, और मैं अज्ञानी आपको समझ नहीं पाया। लेकिन आज आपके दर्शन हो गए हैं और मैं धन्य हूँ कि आपके सानिध्य में मुझे रहने का मौका मिला। अब उनका जीवन अब समाप्त हो चुका था, उन्हें शिव के दर्शन प्राप्त हो चुके थे। उन्होंने ऐसे ही अपने जीवन को, अपने प्राण को नर्मदा जी में अर्पित कर दिया और जीवित समाधि ले ली। श्री गौरीशंकर महाराज ने श्री दादाजी से एक और चीज कही थी। श्री दादाजी से कहा था कि आप मेरी गद्दी संभालिए और आप ही मेरे जाने के बाद मेरी गद्दी को आगे बढ़ाइए। पर श्री दादाजी तो लीलाधारी थे। उन्होंने कहा, हम तेरी इस गद्दी पे लेटरिंग करते हैं, और ऐसे ऐसे शब्द बोल के वह बोलने लगे कि आगे जमात में किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ और कैसे आया हूँ। दादाजी धुनी वाले अपनी जमात में से अदृश्य हो गए। फिर कुछ टाइम बाद वो होशंगाबाद के जंगलों में रामलाल दात के नाम से पाए गए, दिगंबर रूप में धुनी रमाए हुए। वो 3 वर्ष तक वहाँ रहे, फिर कुएं में कूद के अपना देह समाप्त कर ली, और कुछ दिनों बाद वो सायखेड़ा में प्रकट हुए। ऐसे ही कई चमत्कार उन्होंने अपने युग में किए। वो अपने कहीं भी कूद जाते या अपने देह को नर्मदा नदी में अर्पित कर देते, फिर कहीं और प्रकट होते। ऐसे ही कई लीलाएं उन्होंने अपने जीवन काल में की, जिससे उनके कई लाखों भक्त उनकी सेवा में रहते थे। 1919 में श्री दादाजी धुनीवाले ने साईखेड़ा से प्रस्थान किया। वो वहाँ से उज्जैन, इंदौर और ऐसे ही होते होते वो खंडवा पहुँचे। खंडवा में उनकी एक बहुत बड़ी भक्त थी, पार्वती बाई। वो पार्वती बाई उनके रथ के आगे लेट गई और कहने लगी, मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगी, आपको मेरे हाथ का दाल भात खाना पड़ेगा। पर दादाजी ने कहा, मुझे जाने दे मोरी, मुझे बहुत काम है, मुझे आगे जाना है। पर वो नहीं मानी। श्री दादाजी ने कहा, ठीक है, मैं रुकता हूँ। श्री दादाजी पार्वती बाई के कहने पर खंडवा में ही रुके। पार्वती बाई ने उनके लिए भोजन बनाया और नैवेद्य अर्पण करा। श्री दादाजी निद्रा में थे। वह सभी लोग उनके उठने का इंतजार करने लगे, पर काफी समय हो गया, इसीलिए पार्वती बाई और सभी संतों ने वो प्रसाद को बांट लिया। पर दादाजी महाराज नहीं उठे। 2 दिन बीत गए, पर दादाजी महाराज नहीं उठे। ऐसे ही एक घटना फिर और घटी। पुलिस थाने में एक पागल आया और उस पागल ने पुलिस वालों से कहा कि दादाजी महाराज ने समाधि ले ली है, अब वो नहीं उठेंगे। वो पागल यही बात दोहराता रहा और बोलता रहा कि दादाजी महाराज ने समाधि ले ली है। तभी एक पुलिस वाला उस जमात के पास आया और कहा कि दादाजी ने समाधि ले ली है। एक पागल आके ये कह के गया है, पर किसी ने यकीन नहीं किया। सभी लोग श्री छोटे दादाजी महाराज के पास गए और पूछा, क्या दादाजी महाराज ने महासमाधि ले ली है? छोटे दादाजी ने कहा, हाँ भाई दादा, अब जा चुके हैं, उन्होंने महासमाधि ले ली है। लोगों को बहुत
निराशा हुई, सभी लोग बहुत रोने लगे। वहीं पर श्री दादाजी की समाधि बनाएगी और वो क्षेत्र है खंडवा क्षेत्र। खंडवा में आज भी श्री दादाजी महाराज की भव्य मंदिर विराजमान है और श्री छोटे दादाजी ने उसी समाधि के सामने धूनी प्रज्वलित की और अपनी आगे की तपस्या वही पूर्ण की। फिर श्री छोटे दादाजी ने भी बड़े दादाजी के साइड में ही समाधि ले ली। छोटे दादाजी और बड़े दादाजी दोनों की समाधियां खंडवा के क्षेत्र में आज भी है और आज भी महाराष्ट्र, राजस्थान के कई लोग यहाँ पर गुरु पूर्णिमा पर आते हैं और श्री दादाजी महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। आज भी ऐसे कई चमत्कार यहाँ होते हैं और लोगों के साथ आज भी घटित होते हैं। श्री दादाजी महाराज आप सभी पर कृपा करें और आपको यही कहूँगा कि एक बार श्री दादाजी महाराज के दर्शन करने ज़रूर आइए। गुरु पूर्णिमा पर यहाँ भव्य मेला लगता है, जगह जगह भंडारे होते हैं और आज भी किसी जगह कोई कमी नहीं रहती। श्री दादाजी महाराज की कृपा से मैं भी इसी क्षेत्र में रहता हूँ और बहुत ही भव्य मंदिर यहाँ पर श्री दादाजी का बना हुआ है। कमेंट में जय श्री दादाजी की ज़रूर लिखना।